तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना, मतलब ऑर्डर क्या उसका 3 × 3। अब देखो इसको मतलब वैल्यू कैसे फाइंड करते हो यहाँ पर, पहले अपन को यहाँ पर चिन्ह का डिसाइड करना होता है यहाँ पर। अब देखो चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं अपन, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। अगर आप R1 के अकॉर्डिंग क्या करो उसको प्रसार कर रहे हो यहाँ पर, तो अपन R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर रहा हूँ यहाँ पर, तो A1 आ गया पॉजिटिव, फिर इनको और इनको आप रख लो यहाँ पर। अब ये देखो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से ये सेपरेट करो, तो B2 × C3 माइनस के C2 × B3, फिर यहाँ पर नेगेटिव B1। अब देखो आप क्या करोगे, इनको और इनको रख लो यहाँ पर और ये एलिमेंट, तो बचेंगे मेरे पास क्या, ये इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब A2 × C3 उसमें से क्या घटाऊंगा A3 माइनस के C2, A2 मतलब A3 × C2। अब आ जाओ इस पर, तो प्लस के C1, फिर क्या आएगा, अब देखो इसको और इसको रखोगे तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे ऐसे, तो A2 × B3 उसमें से क्या एलिमेंट घटाओगे आप, B2 × A3, तो ये आ गया मेरे पास। तो इनको जो वैल्यू सोल्व करने मेरे पास क्या जाएगा, 3 × 3 को क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो नोट कि प्रथम पंक्ति के अवयव को A1 B1 C1 एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखते हैं यहाँ पर, जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था ना, यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन को ये डिसाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रखा है इसको कि इन चिन्हों सहित अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सारणिक से क्रम से गुणा करे जो उस पंक्ति का व स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है, जिससे यह अवयव स्थित हो। अब देखो इसका ध्यान मत दो आप, अपन एग्जाम्पल में समझते हैं यहाँ पर। आओ आप देखो एग्जाम्पल, ये मेरे पास है 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब इसको दो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मैंने क्या कहा था, प्लस पहले वाला तो क्या होता है प्लस, दूसरा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 3 आ गया, फिर इसको और इसको रखो यहाँ पर, तो 3 इस रो में इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब ये मेरे पास 4 एलिमेंट बच गए, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को इसमें से मल्टीप्लाई करके उसमें से ये घटा दो यहाँ पर। देखो 3 1 × 1 माइनस के 2 × 3, फिर नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर और नेगेटिव 4, तो नेगेटिव तो मेरे पास फॉर्मूले में आ रहा है और नेगेटिव मेरे पास क्या एलिमेंट है, तो नेगेटिव 4 आ गया। अब क्या करोगे आप, ये इस कॉलम में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है, इनको छोड़ दो। अब मेरे पास ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 × 1, उसमें से क्या घटाना अपन को, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, ठीक है। फिर अब आ जाओ 5, पॉजिटिव 5 आएगा। फिर अब देखो ये 5 कहाँ पर आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है एक तो, और इस रो में आ रहा है, तो इनको छोड़ दो, मेरे पास ये और ये बच गए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1 × 3 -2 × 1, तो माइनस के 1 × 2। अब इनको देखो कैलकुलेशन करोगे, मेरे पास फाइनल आंसर क्या जाएगा, 46 आ जाएगा। गुना भाग कर सकते हो आप, ठीक है। अब चलें आगे। अब देखो यहाँ पर सारणिक दे रखा है, यदि सारणिक क्या मेरे पास 20 तो = 4, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर अपन ने इसको क्या किया था, इसका मान इसके बराबर दे रखा है 4 के बराबर, तो k को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4k मतलब k × 4, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई उठाओगे तो 8 × 2 = किसके इक्वल है 4। तो यहाँ पर देखो 4k ये कितने हो गए 16, अब 16 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या जाएगा पॉजिटिव, तो k = क्या जाएगा 20/4, तो क्या जाएगा मेरे पास k का मान 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए आगे। अब ये कह रहा है कि k किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा, मतलब ये मान k का किस मान के लिए सारणिक का मान 0 के बराबर है। तो सेम जो ऊपर ने अपने सोल्व किया था यहाँ पर, अब देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, k × -3 उसमें से क्या घटाओगे 4 × 2 घटाया, और वो क्या दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है सारणिक का मान। अब इनको सोल्व करेंगे, 3k = 8 और 8 को उधर लेके जाऊँ तो क्या जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर k = क्या जाएगा -8/3, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो अगला सवाल देखो अपने पास क्या है, ये कि यदि सारणिक दिस बराबर 4 और दिस बराबर 7 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करो। अब देखो इनका मान कैसे ज्ञात करोगे आप, पहले अपन यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी और मैं इस सारणी को सोल्व करूंगा, मेरे पास दूसरी इक्वेशन वहां से निकल जाएगी। और दोनों इक्वेशन को आप 10th क्लास में से पढ़ते थे, मतलब इक्वेशन या तो एलिमिनेट मेथड से करो या
कोएफिशिएंट इक्वल करके सोल्व करके अपन यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यहाँ पर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, तो 2x, फिर y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3y इक्वल टू 4 दे रखा है अपन को। तो मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब इसी प्रकार 2 को किससे करोगे मल्टीप्लाई, x से, तो 2x, और y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4y, और उसमें से क्या कर देखो 2 इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें से ये एलिमेंट को क्या करते हो, घटाते हो आप, तो क्या जाएगा माइनस के 4y, और ये मेरे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं समीकरण 1 और 2 को देखो सोल्व करूंगा यहाँ पर। समीकरण 1 और 2 से तो 2x ये 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y लिखा है यहाँ पर। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या जगह पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो 3y और पॉजिटिव क्या आ जाएगा 4y, तो क्या बचेगा मेरे पास 4y, और ये क्या हो जाएगा 3y। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू आप या तो यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो, वहां से आप किसकी निकाल दो वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लो। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या जाएगी फाइनल, यहाँ पर रख के इसने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू 4 आ जाएगी मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये कि अपन को बताना है यहाँ पर क्या कि मैट्रिक्स इक्वल टू दिस दे रखा है यहाँ पर, कि इसकी वैल्यू मतलब LHS की वैल्यू इसके बराबर आ रही है क्या, ये अपन को चेक करना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है यहाँ पर। क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पर इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से ये घटाओगे, तो देखो x प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, x माइनस वाई से, इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया मेरे पास। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका होता है, अब देखो ये मेरे पास a, ये b, और ये a, ये माइनस b, तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो ये मेरे पास आ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा मेरे पास, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू अपने पास इसके बराबर तो है यहाँ पर, तो कथन क्या हो गया, ट्रू। चलिए आगे। अब देखो मैट्रिक्स और सारणी में अंतर। अब देखो मैट्रिक्स संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप है, उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। अब देखो आपने मैट्रिक्स निकाली थी, वहां पर मैट्रिक्स में क्या था अपने पास, कोई मल्टीप्लिकेशन था, उसका कोई मान थोड़ी निकल रहा था अपने पास। और सारणिक में अपन यहाँ पर देखो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये नहीं आ गई मेरे पास, वहां पर सारणिक में थोड़ी आ रहा था। तो मैट्रिक्स का कोई सुव्यवस्थित मान नहीं होता मेरे पास, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म मतलब कुछ वैल्यू नहीं निकलती है। लेकिन सारणिक का क्या होता है मेरे पास, सुव्यवस्थित मान निकलता है यहाँ पर, जो अपन अभी निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, जिसको अपन ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर निकाला था कि मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पंक्तियों और स्तंभ को चेंज करोगे तो मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। और यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते सारणिक में, तो मेरे पास क्या जाएगा, सारणिक में परिवर्तन नहीं कर होता अपने पास, मतलब उसको कॉलम को और पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अब आ जाओ सारणिकों व उपसारणिक तथा सहखंड। अब सारणिक उपसारणिक कैसे निकालते हो, देखो मैं कहूँ आपको A1 के उपसारणिक निकालने यहाँ पर, तो देखो इस एलिमेंट को, ये मतलब एलिमेंट इस कॉलम में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है, इन दोनों को तो छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए ना, तो मेरे पास उसके क्या हो जाते हैं, वो सेकंड हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे A1 का देखो उपसारणिक क्या है मेरे पास, इस रो को छोड़ूंगा, वो इस कॉलम को, और इस रो को छोड़ूंगा, तो मेरे पास बाकी ये बच के मेरे पास ये लिखा, और इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें से ये हटा दूंगा, तो ये मेरे पास A1 क्या आ जाएगा, सारणिक आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलने आगे। अब देखो यहाँ पर उपसारणिक, अब वो तो मेरे पास क्या थे, अब देखो एक सारणिक के दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति, अब देखो सेम वही अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर। अब इसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास सारणिक दे रखा है, मैं अवयव 1 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, मतलब इसका उपसारणिक निकालना अपन को। अब देखो इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं, इसके अपोजिट साइड वाला देखो, तो मेरे पास इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। वहां पर मेरे पास क्या था, 3 इंटू 3 ऑर्डर का था, यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि -3 का उपसारणिक क्या आएगा, इसके सामने ये आ रहा है मेरे पास। मैं कहूँ आपसे 2 का क्या आएगा, तो इसके सामने ये आ रहा है। और मैं कहूँ आपसे कि 3 का, देखो 1 का पूछा था अपने पास, 1 का क्या आएगा, इसके सामने क्या आ रहा है 2, तो 1 का क्या हो जाएगा 2, और 5 का क्या जाएगा -3। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसके उपसारणिक। ठीक, चले आगे। अब देखो अवयव के उपसारणिक, इसके आप मैं कहूँ कि 3 की उपसारणिक का मान, मतलब अवयव 3 की उपसारणिक क्या आएगी मेरे पास। अब देखो 3 है, तो 3 का उपसारणिक का मान क्या आएगा मेरे पास,
0, मतलब इसमें से ये घटाओगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, चलिए आगे। अब देखो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, इसको बोलते हैं ए इनवर्स, मतलब व्युत्क्रम, मतलब प्रतिलोम। कैसे निकालोगे? अब देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। ये मेरे पास क्या है? सारणिक, और इसको बोलते हैं अपन एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हो आप? जो सेकंड दे रखा है उसको क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो यहाँ पर। ये मेरे पास क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है यहाँ पर। अब देखो A1 का एडजॉइंट क्या आएगा? B1। अब यहाँ पर देखो B2 आ गया इसके सामने, और ऐसे B1 का क्या आ जाएगा मेरे पास? एडजॉइंट A2 आ जाएगा, और A2 का क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस के B1। वैसे देखो तरीका ये होता है मेरे पास, शॉर्ट तरीका इसका, कि आपस में इनको इंटरचेंज कर दो। ये तो आपस में चेंज हो जाते हैं, और इनके साइन चेंज कर दो यहाँ पर। तो देखो इनको मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ पर। मतलब इनको तो आपस में क्या कर दो? चेंज, आपस में चेंज, और इनके क्या कर दो? आपस में चिन्ह चेंज, चिन्ह चेंज। समझ में आया? अब देखो इनको आपस में चेंज करोगे मेरे पास क्या आएगा? B2 A1, और इनके साइन चेंज करो, दोनों मेरे पास क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव B1, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव A2। ये मेरे पास क्या आ जाता है? डायरेक्टली इसका सेकंड आ जाता है अपने पास। अब देखो यहाँ पर इसने निकाल रखा है वैसे एडजॉइंट ए आ गया मेरे पास। देखो B2 माइनस के B1 A2। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास देखो A2, ये आपस में चेंज, ये A2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा अपने पास। देखो एडजॉइंट, इसका ट्रांसफर निकालना होता है अपने पास, ये रहा। तो एडजॉइंट मेरे पास डायरेक्टली आ गया ना, ये आ गए देखो B2 माइनस के B1 माइनस के A2 और A1। तो डायरेक्ट आपने कोई इतना करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अपन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये दे रखा है, इनको आपस में चेंज कर लो, और इनके क्या कर दो? साइन चेंज कर दो आपस में। ठीक है, तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर, चलिए आगे अपन। अब देखो यहाँ पर मुझको आपसे कहूँ मैं कि इसका सारणिक मतलब ए इनवर्स निकालना है यहाँ पर, उप सारणिक। 1 मिनट चलते हैं आगे अपन। ये सेकंड मतलब FIJ। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड, सेकंड का मतलब आप उप सारणिक निकाल रहे हो, वहां पर -I + J। अब I + J क्या मेरे पास? I तो क्या है? पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और J क्या? जैसे मैं कहूँ आपको कि A21 का सेकंड निकालो आप, तो देखो यहाँ पर I का मान तो क्या है? 2 है, और J का मान क्या है? 1। तो मैं -1 की पावर I + J करूंगा। और वैसे देखो इनका साइन डिसाइड करते हैं अपन, जो मैं अपने फॉर्मूला पढ़ा था ना यहाँ पर, मैंने बताया था, उस साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन यहाँ पर, कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं मेरे पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहे हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर -1 की पावर I + J। अब यहाँ पर A1, इसको एलिमेंट क्या होता था मेरे पास? यहाँ पर A11 होता था यहाँ पर। अब यहाँ पर I का मान भी क्या है? 1, और J का मान भी 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव साइन आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या होता था मेरे पास? A12। अब यहाँ पर देखो I का मान तो क्या है यहाँ पर? 1, तो 1 + 2 तो क्या हो जाएगा? 3। तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी मेरे पास? नेगेटिव साइन आएगा, नहीं आएगा। उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे यहाँ पर। अब देखो मुख्य विकर्ण के अवयव को चेंज करते समय बाकी अवयव को -A से गुणा करते हैं, उनको नहीं करते, जिन्हें पॉजिटिव आए तो उनको गुणा नहीं चेंज करते यहाँ पर। अब अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना इसको। अब देखो व्युत्क्रम मैट्रिक्स मतलब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हो आप? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स ए जिसके सारणिक ए का मान 0 नहीं हो। अब देखो आप ए किसी भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का ए इनवर्स उसी का निकाल सकता है जिसका डिटर्मिनेंट्स मतलब डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0।
मतलब आप उसका सारणिक मान निकाल रहे हो, वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर वो जीरो हो जाएगा तो अपन पास देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला अपन नहीं है तो पढ़ा है डिटर्मिनेंट से। तो आप एडजॉइंट को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी या अनंत या जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल अपने पास, अब अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स ए जिसके सारणिक ए का मान शून्य हो उसे अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है अपने पास, अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट्स को सारणिक दे रखा है अपने पास, जैसे ये देखो, अगर उसका आप डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हो ए डिटर्मिनेंट्स, वो क्या आ जाए मेरे पास, जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय मतलब अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब देखो इसका निकालो मान, आप क्या है मेरे पास, 4 × 2 8 और 4 × 4 वो 4 × 2 तो 8 - 8 तो क्या आएगा मेरे पास, जीरो आ गया। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, अयुत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए इनवर्स आ जाए, तो वो मेरे पास होता है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी, अब देखो वैसे यहाँ पर देखो इसको, ये मेरे पास है ना, ए को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो कोई मैट्रिक्स, और ए इनवर्स को ए से कर लो, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। जैसे कोई मैट्रिक्स दे दे आपको, कुछ भी दे दो, मान लो जैसे 2 3 4 1, ठीक है, इसको आप इसका इनवर्स मान लो मेरे पास, कुछ भी मान लो, जैसे 3 4 2 1 है, ये किसके बराबर आता है, 1 0 0 1 के बराबर आता है। मतलब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो हमेशा आई के बराबर आएगा। आई क्या था मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देखो सेकंड। अब देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालोगे और उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, डिटर्मिनेंट्स ए से, तो मेरे पास क्या जाएगा, उसका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा अपने पास। अब देखो कोई ये दे रखा है अपन को कि f11, इसका एडजॉइंट क्या है मेरे पास, f11 इसका निकालना मुझको, तो मेरे पास क्या जाएगा -5, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या जाएगा -5। जैसे इनको सोल्व करोगे आप f12, तो ये नेगेटिव चल रहा है, इसको इससे करोगे तो जीरो, उसमें से क्या उठाऊंगा 30, तो -30 प्लस के 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू निकाल के देखो अपन पास एक कंप्लीट एडजॉइंट ए आ गया ना, इसका ट्रांसफर निकालना होता है अपन को। तो ट्रांसफर कैसे निकालते हो कि रो को तो किस में चेंज कर दो, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज कर दो, रो में चेंज कर दो। तो मेरे पास देखो यहाँ पर ये मेरे पास रो थी, इसको कॉलम में चेंज किया मेरे पास, -5 30 26, और ऐसे ही इनको चेंज किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब देखो ए इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट का मान अपने पास ये आ गया, तो ये रख दिया, और डिटर्मिनेंट्स ए का मान क्या था अपने पास 133, उससे डिवाइड कर दो, मेरे पास क्या जाएगा, उसका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये थी अपनी आज की क्लास, यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है।